प्लान यस कि सर। आप क्या बनाएंगे, तो 3-4 चीज़ें ज़रूरत है। तो इसी तरह से प्रोग्राम बनाने के लिए कुछ चीज़ें मैंडेटरी हैं, जिसके बगैर आप प्रोग्राम नहीं लिख सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें, इन्वायरमेंट्स जिसको हम बोलते हैं, वो इन्वायरमेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो फर्स्ट जो इन्वायरमेंट्स हमें प्रिपेयर करना है, एक होना चाहिए हमारे पास वो सॉफ्टवेयर जो क्या करेगा, आपके प्रोग्राम को लिखने के लिए हेल्प करेगा। मीन्स वो सीट, आप प्रोग्राम लिखेंगे कहाँ, तो प्रोग्राम लिखने के लिए वो सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें आप प्रोग्राम लिख सकें, ठीक है, लाइन बाय लाइन। दूसरा क्या चाहिए, इस जो आपने प्रोग्राम बनाया है इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए एक प्रोग्राम लिखने के लिए सॉफ्टवेयर, दूसरा इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए सॉफ्टवेयर, इस प्रोग्राम को कौन एग्जीक्यूट करेगा, मीन्स रन करेगा हमारे मशीन में, वो सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। और तीसरा, आपको क्या प्रोग्राम बनाना है, वो स्टोरी, ये एक स्टोरी चाहिए। मान लीजिए अभी आपके पास एक स्टोरी, सिंपल स्टोरी है कि आपको प्रिंट करना है कंसोल पे, कंसोल मीन्स आपके सिस्टम में, ये आपका सिस्टम, सिस्टम में प्रिंट क्या करना है, डिस्प्ले कराना है एक हेलो वर्ड का प्रोग्राम। सिंपल, अभी सिंपल देखो, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, ये आपको स्टोरी दिया गया है क्या करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, प्रिंट करना है या डिस्प्ले ऑन कंसोल, डिस्प्ले ऑन कंसोल। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये आपका सॉफ्टवेयर जिसमें आप कोड लिखेंगे, वो कोड सॉफ्टवेयर क्या हो सकती है, जिसको आईडीई बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स। फर्स्ट इसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो आईडीई कितने टाइप के होते हैं, मल्टीपल टाइप्स के आपको आईडीई मिलेंगे। अगर आपको इसके अंदर एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि नोटपैड, नोटपैड पे भी आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ठीक है। एक आता है एडिट प्लस, दूसरा आता है आपका एक्लिप्स, एक्लिप्स, एसटीएस, स्प्रिंग ट्यूब। तो मल्टीपल आपको इन्वायरमेंट मिलेंगे सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए, मीन्स आईडी, ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर क्या करना है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम आपने बनाया है, तो प्रोग्राम क्या है, ये आपका प्रोग्राम, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना होता है इस कोड को बाइनरी कोड में, बाइनरी फॉर्म में। रीज़न बाइनरी फॉर्म का क्यों, क्योंकि मशीन जो अंडरस्टैंड करता है वो लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है आपकी, 100100 के फॉर्म में आपका डेटा आता है। ये सारी चीज़ें हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिए हैं ना। जिनको अगर कोई डाउट हो तो इस 2-3 लेक्चर हमारा जो प्रीवियस है, वो आप ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल कोई बना लेगा, ठीक है जैकी, उसमें अपलोड कर देना तो सारे लोग उसको देख लेंगे, ठीक है। 2-3 दिन क्लासेस हैं। ये सॉफ्टवेयर क्या है, ये सॉफ्टवेयर है, एक किट है, JDK। JDK मीन्स जावा डेवलपमेंट किट, जावा डेवलपमेंट किट, जावा डेवलपमेंट किट। डेवलपमेंट से मालूम हो रहा है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है डेवलप करने के लिए। ये आपको प्री डिफाइंड कुछ क्लासेस, कुछ फंक्शन, कुछ लॉजिक्स प्रोवाइड करता है, जिससे आपको हेल्प मिलेगी प्रोग्राम बिल्ड करने के लिए। इसलिए हमको वो इन्वायरमेंट चाहिए JDK। जेड एक होता है JRE। JRE का क्या है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, ठीक है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। दोनों में क्या डिफरेंस है JDK एंड JRE में,
जेडीके मेनली यूज होता है, डेवलपर्स यूज करते हैं प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, जेडीके। जेआरई मेनली यूज करता है वो जो सॉफ्टवेयर को रन करता है, मीन्स जिसका सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, जिसके लिए बना रहे हो, उस क्लाइंट के लिए, वो क्लाइंट को चाहिए वो इन्वायरमेंट कि इस प्रोग्राम को रन कराने के लिए, ठीक है। हमें इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, हमें किसकी ज़रूरत है, जेडीके के डेवलप करने के लिए, ठीक। जेडीके आपको बिल्ड करना, प्रोग्राम को बिल्ड करना, प्रोग्राम को कंपाइल करना और उसको एग्जीक्यूट कराना, सारी फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है, जेडीके। तो जेडीके मैंने आपको बताया था, जेडीके आपको कोई भी आपके अपने सिस्टम में कॉन्फ़िगर करना है तो आपको जेडीके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है, वर्जन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। एक जेडीके 8 अभी आप डाउनलोड कीजिए अपने अपने सिस्टम के लिए। जेएसई, जेएसई क्या होता है यार, जेएससी जावा स्टैंडर्ड एडिशन। जावा स्टैंडर्ड एडिशन किसके लिए यूज करते हैं, ये सॉफ्टवेयर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। बाकी लोग कहाँ चले गए यार, आकाश भी चाल चला गया, और शायद कुछ नेटवर्क इशू है क्या इनका, ये कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। फिर ऐसी चीज़ें क्या निकल जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगा ना, फिर बाद में। फिर दोस्त आपका क्या नेटवर्क इशू है क्या, हेलो फिर दोस्त। सर नेटवर्क इशू तो थोड़ा है, मिनिमम है, बट वो एक फ्रेंड है ना, वो आसिफ, वो बार बार कॉल कर रहा है, उसका ज्वाइनिंग हो नहीं पा रहा है। जान नहीं, क्यों, उसको बोलो ना तो सिंपल वो वो बार बार लिंक पे कॉल क्लिक करने कर। की वजह से ये कट जा रहा है। अच्छा अच्छा, उसको बोलो कि सिंपल क्लिक करे लिंक पे, ज्वाइन आएगा, ज्वाइन कर लेगा, लॉग इन करे ना लैपटॉप पे ईमेल आईडी के साथ, ठीक है। और आकाश कहाँ चला गया, उसका भी कोई इशू है क्या। चीज़ें क्या अभी बेसिक चल रही है ना, फिर बेसिक निकल जाएगा तो फिर चीज़ें आपको, फिर मुझे दोबारा रिवाइज कराना पड़ेगा सारा चीज़ें। अच्छा अच्छा ठीक है, उसको रिकॉर्डिंग दे देना, देख लेगा। एक काम अभी करना, देखो अभी क्या ये चीज़ें अभी इसमें गूगल मीट पे चल रही है। अभी रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका एक लिंक जनरेट होगा, वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। इंटरनेट एप्लीकेशन होते हैं जो वेब ब्राउज़र पे रन होते हैं, वो वेब एप्लीकेशन होता है। तो अभी ये जो जेडीके हम पढ़ रहे हैं, जेडीके 1.8,
JSC ये प्रोवाइड करेगा आपको स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए। तो JSC जावा स्टैंडर्ड एडिशन 8 ये सॉफ्टवेयर आपको स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए हेल्प करता है। ये प्री डिफाइंड आपको क्लासेस, प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से एक प्रोग्राम आप डिज़ाइन करेंगे। तो स्टार्ट कैसे करना है आपको प्रोग्राम को? तो फर्स्ट आपको एक आईडी होनी चाहिए। आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे आईडी। तो आईडी जो है, क्या नाम है आईडी का? एडिट प्लस या फिर नोटपैड, कुछ भी आप इंस्टॉल कर लेंगे, एडिट प्लस। फिर आगे चल के एक्लिप्स वगैरह फ्रेमवर्क के लिए है, तो एक्लिप्स एचटीएस क्या है वो आगे बताएंगे, ठीक है, कोर जावा कंप्लीट होने के बाद। एडिट प्लस देखिए, ये एक एडिटर है, ये आपको कोड लिखने के लिए सॉफ्टवेयर मिलता है, एडिट प्लस। तो इसको आप सिंपली डाउनलोड क्लिक कीजिए, क्लिक हियर डाउनलोड एडिट प्लस। डाउनलोड करते ही ये आपका डाउनलोड होगा और इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने सिस्टम पे। 64 बिट अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए आप कर लीजिए, ठीक है। तो एडिट प्लस मेरे में इंस्टॉल है, फिर भी आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो मैं प्रोसेस बता देता हूँ यहाँ से। डाउनलोड, ये आपका एडिट प्लस इंस्टॉल, ठीक। सो इन फोल्डर, ये है आपका सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर को आप अपना कोई भी पर्टिकुलर जो भी ड्राइव है उसके अंदर, ड्राइव के अंदर सॉफ्टवेयर नाम का फोल्डर बनाएं और पूरा सॉफ्टवेयर इसी फोल्डर के अंदर आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें रख लीजिए, जो चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी सारा सॉफ्टवेयर, ठीक। तो यहाँ हम पेस्ट किया एडिट प्लस को। एडिट प्लस को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे। रन करने के बाद सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट कीजिए, वो इंस्टॉल हो जाएगा। जब इंस्टॉल होगा एडिट प्लस, तो आपका कुछ इस तरह से ओपन होगा एडिट प्लस। इंस्टॉल तो कर लेंगे ना यार। और ये थोड़ा लाइसेंस मांगता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से पेज आएगा। आप 30 डेज फ्री रहेगा, उसके बाद लाइसेंस के लिए बोला। तो इसको सिंपल आप नीचे कर लीजिए, कुछ दिन की बात है बस, ज़्यादा इसको हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम एक्लिप्स या एचटीएस पे चले जाएंगे। ये पेज ओपन होगा आपका, पेज ओपन कीजिए, सारा क्लोज कीजिए, मैं बता रहा हूँ। फाइल, फाइल में क्लिक करेंगे, न्यू फाइल। न्यू फाइल में आने के बाद यहाँ पास जावा एप्लीकेशन, जावा के लिए आपको फाइल बनाने के लिए जावा फाइल। जावा फाइल क्लिक करेंगे तो ये प्री डिफाइंड सारी चीज़ देता है, इसको अभी आपको ज़रूरत नहीं है। फिर भी इसके बारे में मैं सब A to Z प्रोसेस बता रहा हूँ, क्या क्या करना है। एक क्लास, कल मैंने आपको बताया था ना, तो क्लास क्या होती है, रिवाइज कर दे, चीज़ों को बता दे फिर से। क्लास क्या है, फंक्शन क्या है। क्लास का मान लीजिए ABC एक नाम बनाए, क्लास का नेम। इसको एग्जीक्यूट कराना है प्रोग्राम को, तो कंट्रोल एस सेव, इस प्रोग्राम को सेव करिए। इधर आप अपना एक वर्क स्पेस क्रिएट करेंगे आप अपने सिस्टम में, RTT। आपका बैच आईडी क्या है, एक फोल्डर बनाइए, बैच आईडी यार CJ6 ना, CJ6B7। अच्छा ऑलरेडी बता रहा हूँ, ऑलरेडी अवेलेबल। CJ6B7 क्रिएट है क्या यार? हाँ सही, ठीक है। CJ6B7, अच्छा नोट्स बनाया था हमने, ओके। वर्क स्पेस इसमें क्रिएट कीजिए, वर्क वर्क स्पेस, वर्क स्पेस के अंदर आप एक फोल्डर बनाइए, जो भी आपको बनाना है, मैं अभी बनाता हूँ। आज पे 1 2 3 ऐसा लिखते हैं, 1 डे, सेकेंड। इसमें एक आपको फाइल का नेम क्या है आपका, ABC.java। जावा क्या होनी चाहिए, ये एक्सटेंशन होनी चाहिए जावा, जावा एक्सटेंशन, देन सेव। ये प्रोग्राम सेव, इसके बाद हमें इसको एग्जीक्यूट करना है, तो इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 क्या करने के लिए होता है, इसको कंपाइल, देन इसके बाद कंट्रोल 2 से प्रोग्राम रन।
क्या आउटपुट दिया, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब जैसे हेलो वर्ल्ड की जगह पे आपको क्या प्रिंट कराना है, हेलो फ्रेंड्स, या जो भी आपको प्रिंट कराना है, हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। सेव किया, सेव करने के बाद कंट्रोल 1 कंपाइल, कंट्रोल 2, ये आपका आउटपुट क्या दे रहा है, हेलो फ्रेंड्स। तो ये प्रोसेस हमें जानना जरूरी है कि एक्चुअली ये कंसोल पर हेलो फ्रेंड्स कैसे आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है। हमारा प्रोग्राम कहाँ लिखा है, डी ड्राइव या किसी सी ड्राइव के अंदर रखा हुआ ये प्रोग्राम है ना, और ये रन कर रहा है आपका डिस्प्ले कंसोल पे। तो चीज़ों को कैसे अरेंज करता है, एक सेकेंड देखो, प्रोग्राम आपने बनाया, ये आपका प्रोग्राम का नाम क्या है, abc.java, जावा नाम से सेव किया। क्लास, क्लास एक क्या है, कीवर्ड। देखो क्लास फिर से बता देता हूँ, एक बार अच्छे से ध्यान दो। क्लास मेनली मैंने आपको कल बताया था, जैसे कि प्रोग्राम, एक सेकंड, कंट्रोल सेव, और CJB7 नोट्स, कितने, 4th क्लास है, चौथी क्लास है क्या यार, अच्छा ठीक है। क्या है आपका, RTT बैच CJ6B7 नोट्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, डे थर्ड में मैंने आपको बताया था, 1 मिनट, एडिट प्लस ओपन पेन ब्रश। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मीन्स ये कौन है, आकाश, जैकी, जितेंद्र और आयुष, ये सारे क्या है, इनका इनका रिकॉर्ड हमें क्या करना है, डेटाबेस में स्टोर कराना था। ठीक है, देखो डेटाबेस में ये आपका डीबी है, मतलब एक टेबल फॉर्म में इसको स्टोर कराना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक ग्रुप, ग्रुप किस टाइप का, मीन्स एक टेम्पलेट, टेम्पलेट चाहिए। रीज़न क्या होता है, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि ये कोई कंपनी है या फिर कोई होटल है या कोई भी शॉपिंग मॉल है, तो उनके पास एक टेम्पलेट प्री डिफाइंड होता है, वो उसमें चीज़ों को क्या करते जाते हैं, डेटा, डेटा आपका बस सिर्फ क्या होगा, डेटा डिफरेंट होगा लेकिन टेम्पलेट आपका सेम होगा। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आपका नेम क्या है, तो आप अपना नेम बताएंगे, दूसरे से पूछूंगा नेम क्या है, वो भी अपना नेम बताए, लेकिन हमारा की कोड क्या है, नेम। नेम से पता चलेगा कि आप अपना नेम ही बताएंगे, हाइट नहीं बताएंगे। तो नेम में क्या आएगा, सारे यूजर्स का नेम ही आएगा। ठीक है, तो ये मेमोरी क्रिएट करना किस नेम से, नेम के नेम से। हाइट अगर हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट है हाइट को, हाइट स्टोर करने की, तो हाइट हमारा क्या है, एक कोड है। इसी तरह से एज, एड्रेस, तो ये जो चीज़ें हैं, ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी क्या होगी, सारे ऑब्जेक्ट की सेम होगी। क्यों, क्योंकि सारा बिलोंग करते हैं सेम, स्टूडेंट टाइप के हैं तो स्टूडेंट टाइप की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, अगर एम्प्लॉय होंगे तो एम्प्लॉय की कैटेगरी से बिलोंग करेंगे सारे के सारे ऑब्जेक्ट। तो हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट मीन्स अलग अलग डेटा स्टोर कराने के लिए हमें क्या चाहिए, अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो एक टेम्पलेट बनाएंगे, टेम्पलेट क्या होगा, उसमें नेम, हाइट, एज, एड्रेस। तो इस टेम्पलेट को बनाने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड होता है, वो है क्लास। क्या होता है कीवर्ड, क्लास। तो इस क्लास की हेल्प से कोई भी आप किसी भी कैटेगरी का टेम्पलेट बना सकते हैं। जैसे कि व्हीकल का टेम्पलेट बनाना है तो उसके लिए टेम्पलेट क्या, कौन से कीवर्ड से बनाएंगे, क्लास से। एनिमल्स का कैटेगरी बनाना है कि एनिमल्स की डेटा स्टोर कराना है तो क्लास एनिमल, स्टूडेंट क्लास स्टूडेंट, एम्प्लॉय क्लास एम्प्लॉय। तो क्लास एक क्या है, कीवर्ड है। ठीक, तो इस कीवर्ड की हेल्प से हम इसको क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं उस टाइप के टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वेरिएबल्स लाइक प्रॉपर्टीज, नेम, हाइट, एज एंड एड्रेस, इसको हमने एक ग्रुप में स्टोर कर दिया। और इनपुट हम लेते हैं किसी यूआई पेज की हेल्प से। अभी मैनुअली हम मैनुअली ऐड करेंगे, रियल टाइम में क्या होता है, एक स्क्रीन होती है हमारे पास जब हम वेब एप्लीकेशन वगैरह बनाते हैं, लॉगिन पेज, रजिस्ट्रेशन पेज,
तो उसमें इस तरह से आपने इनपुट देखा होगा, कभी भी रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो ये इनपुट्स होता है। तो डेटा क्या लिया जाएगा, इनपुट, और स्टोर किया जाएगा इस क्लास में। ये क्लास क्या प्रोवाइड कराता है, टेम्पलेट, और ये टेम्पलेट आपको देगा कि स्पेसिफिक किसी भी ऑब्जेक्ट, मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, 1 2 3 4, जितने भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो सारे ऑब्जेक्ट के पास सेम टेम्पलेट होगा। इनके पास सेम टेम्पलेट मतलब इस तरह से टेम्पलेट होगा। इसके पास भी वही नेम, हाइट, ईमेल एड्रेस होगा। इसके पास भी नेम, हाइट, ईमेल एड्रेस। तो ये टेम्पलेट हो गए। यस। तो हमें क्या क्या क्रिएट करना है, टेम्पलेट। तो टेम्पलेट कैसे क्रिएट करेंगे, क्लास, स्टूडेंट और उसकी प्रॉपर्टीज। तो ये इस तरह से मैंने लास्ट क्लासेस में बताया है। जो लोग आज न्यू हैं उन्हें देख लो एक बार, ठीक है। ये तो ये प्रोसेस क्लास नेम से यहाँ हमने बनाया क्लास, ठीक है। क्लास किसका है, स्टूडेंट। स्टूडेंट, स्टूडेंट की टेम्पलेट बनाने जा रहा है। तो स्टूडेंट का नेम, नेम को हम स्टोर करते हैं स्ट्रिंग टाइप का। अभी स्ट्रिंग अगर नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सब चीज़ें बताएंगे, ठीक है। बस आप चीज़ें प्रॉपर्टी का नेम पे देखिए, कंसिडर कीजिए। नेम, नेम क्या है इसके अंदर, इसका नेम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। डबल कोट्स किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रिंग टाइप के डेटा को। अभी मैं ये स्ट्रिंग क्या है, इंटीजर, फ्लोट, डबल, अभी सारे डेटा टाइप बता रहा हूँ। सिर्फ मान लीजिए नेम क्या है इसका, इस स्टूडेंट का, जैकी। जैकी स्टूडेंट का नेम, ओके। नेक्स्ट, इसकी एज, इंट टाइप का डेटा टाइप, इंट एज। एज कितना है, एज नंबर टाइप का, 26 या 28 जो भी हो। एड्रेस, स्ट्रिंग एड्रेस, एड्रेस क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टाइप का जो भी होगा वो डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। एड्रेस इसका कुछ भी लिख देते हैं। अभी क्या है, मेरिट, क्या है यार, MERUTH, मेरिट, ठीक है, मेरिट। ये है डेटा। अब मैं बोल रहा हूँ कि इन सारे का डेटा को आपको प्रिंट करना है। तो अब ये डेटा किधर स्टोर होगा, एक मेमोरी जनरेट होगी। कैसा, क्लास, ये क्लास, ये नीचे ले ले रहा हूँ, ठीक है। ये आपने कोड लिखा, इस कोड के अकॉर्डिंग मेमोरी क्या क्रिएट होगी, नेम नाम से। तो एक मेमोरी क्रिएट होगी, इसकी क्या होगा, उसका नाम, मेमोरी का नेम क्या होगा, नेम। दूसरा क्या होगा, क्रिएट एज। एज मेमोरी किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा आपका, एज टाइप का। तीसरा अब जो होगा स्टोर किया होगा, स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। तो एक मेमोरी होगी क्रिएट, दूसरा इसमें एज स्टोर होगा रैम में, तीसरा जो स्टोर होगा वो तो तीन मेमोरी हमारी स्टेट होगी। इस स्टोर मेमोरी का नेम, इसका मेमोरी का नेम क्या होगा, नेम, इसका एज, एड्रेस। इस मेमोरी में स्टोर क्या होगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या स्टोर हो रहा है, जैकी। इसका एज क्या स्टोर किया जाएगा, 28, और एड्रेस। ये डेटा स्टोर किया गया इसमें, लेकिन ये बिलोंग किसको करता है, आपका स्टूडेंट की कैटेगरी। ये टोटल किसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा, एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, किस टाइप का है, स्टूडेंट टाइप का, स्टूडेंट। अब मैं बोलता हूँ प्रिंट करो इसका डिटेल। डिटेल प्रिंट कराने के लिए ये प्रिंट करना है डिटेल।
तो प्रिंट करने के लिए जो डिटेल है, तो मैं अभी यहाँ पास ये बता रहा, तो हमें एक एग्जीक्यूट कराने के लिए वो सॉफ्टवेयर चाहिए जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम हेल्प लेते हैं एक जेवीएम की। जेडीके सॉफ्टवेयर स्टोर करता है जेवीएम। जेवीएम क्या करता है, आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए जेवीएम मीन्स जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन क्यों यार, ये क्यों यूज किया जा रहा है जेवीएम में जावा वर्चुअल मशीन एग्जीक्यूट कराने के लिए? ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, अभी सब बता रहे हैं इसका यूज क्या है, क्या रोल है। ठीक है, तो जेवीएम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें जेवीएम चाहिए। ठीक है, तो जो जेवीएम है, ये इसको समझिए प्रोग्रामिंग का बॉस है। प्रोग्रामिंग का मेन बॉस कौन है? जेवीएम। बिना जेवीएम के आप कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करा सकते हैं जावा को, अभी जावा के लिए। ठीक, तो इस जेवीएम के पास एक मेथड है, कोई भी लॉजिक कुछ भी आप देंगे उसको एग्जीक्यूट कराता है। उस मेथड का नाम क्या है? मेन मेथड। मेन मेथड बनाते हैं इस तरह से, इसके अंदर कोई भी लॉजिक, मेथड का क्या होता है, एक रिटर्न टाइप होता है, वॉइड। ठीक है, अभी आगे सब मेथड बताएंगे। ये जो डेटा कंटेन करता है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा देता है, स्ट्रिंग एरे। एरे क्या है, आप अभी एक बार में सारी चीजें नहीं समझ में आएगी, एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, ए आर आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स जो भी देंगे। तो जेवीएम को हम कुछ डेटा दे रहे हैं कि आप, ये हमारे पास ये डेटा है, तो मेन मेथड किसको कॉल करता है? जेवीएम को। जेवीएम मेन मेथड को कॉल करेगा, क्यों? क्योंकि आप कुछ भी बनाएंगे ये किसी को नहीं पहचानता, ये सिर्फ पहचानता है किसको है? जेवीएम को। तो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जेवीएम किसको दे दिया है? मेन मेथड को। कि मेन मेथड है, मेन मेथड अगर आप बोलोगे कि मुझे डिस्प्ले कराना है, ये लॉजिक प्रिंट कराना है, तो जेवीएम सॉरी मेन मेथड जाएगा किसके पास? जेवीएम के पास, और जेवीएम को बोलेगा कि मेरे पास एक स्टेटमेंट है, वो आपको एग्जीक्यूट कराना है। एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है या प्रोग्राम रन करना है, तो वो उसके लिए मेन मेथड है। तो हमारे पास, हमें जरूरत क्या है कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए? जेवीएम सॉफ्टवेयर की। जेवीएम सॉफ्टवेयर पहचानता सिर्फ किसको है? मेन मेथड को। जैसे कोई भी कंपनी है, कंपनी का ऑनर होगा, वो एम्प्लॉय से कांटेक्ट करेगा या फिर वहाँ के जो मैनेजर होगा उससे? सिंपल बात है, मैनेजर से। वो मैनेजर से सारी चीजें इंफॉर्मेशन लेगा कि मैनेजर इधर आओ, ये बताओ क्या चल रहा, प्रोजेक्ट कैसे चल रहा, सारे एम्प्लॉय कैसे काम कर रहे हैं, टीएल कैसे है, उसका बिहेवियर क्या है। अगर कोई भी काम है तो आप डायरेक्ट कंपनी के ऑनर से बात करेंगे, फिर एचआर से बात करेंगे, या मैनेजर से बात करेंगे, टीएल से बात करेंगे, ऑनर से तो नहीं बात करेंगे ना। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास मेन मेथड है। आवाज आ रही है मेरी सभी को? हेलो जैकी, जितेंद्र कहाँ चला गया? आवाज नहीं आ रही है? यस सर, आ रही है, आ रही है। आ रही है। ठीक है। लगता है अब काफी लोगों का कुछ नेटवर्क इश्यू है या फिर क्या चल रहा है यार, कोई ध्यान नहीं दे रहा चीजों को। हाँ? सब आ रहे हैं, जा रहे हैं। जबकि हम्म, ठीक है, देखो
इस तरह से हमारे पास कुछ डिटेल्स हैं जिनको हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट कराना। तो एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें क्या चाहिए यार, मेन मेथड ना। इस प्रोग्राम को मुझे डिस्प्ले कराना है जैकी का नेम और इसका एज और एड्रेस। तो ये इस क्लास को हम लोड, जेवीएम इस क्लास को रीड करता है किधर प्रेजेंट है ये क्लास, और मेन मेथड कॉल करता है। कौन? जेवीएम। तो जेवीएम के लिए हम मेन मेथड लिखेंगे। क्या लिखते हैं इसके लिए? सिर्फ अभी सिंपल एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन जो होगा आपका इस तरह से, मेन आपका लेगा स्ट्रिंग एरे आर्क्स। आपको आउटपुट क्या देना है? सिस्टम में। सिस्टम मतलब आपका कंसोल पे। तो सिस्टम एक क्लास है, प्रीडिफाइंड क्लास है, जो क्लास जैसे कि आप स्टूडेंट बना रहे हैं, ये क्लास इसी तरह से एक सिस्टम है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या प्रिंट कर दो? मेमोरी का नेम। मेमोरी का नेम क्या है? मेमोरी नेम। मेमोरी नेम में क्या है? मेमोरी का नेम नेम। इसी तरह से आप एक प्रिंट करेंगे कॉपी एंड पेस्ट। पेस्ट इधर आएगा एज। दूसरा मेमोरी का नेम क्या है? एड्रेस। ये सारी चीज़ें ठीक है। प्रोग्राम को रन कैसे करेंगे? प्रोग्राम को रन करने के लिए अभी सिंपल इस फाइल को सेव कीजिए कंट्रोल एस से, शायद सेव है ABC फाइल के नेम से, तो ABC रख लेते हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं है, अभी रन करा लो सिंपल कंपाइल नेम मेमोरी। ओके 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 ठीक है। ये क्या है? सारे स्टैटिक है। इसको मैं सारे के सारे जितने डिटेल हैं क्लास लेवल पे ना लिख के यहाँ अंदर लिख ले रहा हूँ। अभी आगे क्लास लेवल में बताएंगे क्या है। ठीक, कंट्रोल V। तो हाँ, तो मेन मेथड को अंडरस्टैंड करता है, मीन्स कॉल करता है जेवीएम। जेवीएम प्रोवाइड करेगा इस नेम को मेमोरी, उसके अंदर स्टोर करेगा जैकी। एज को मेमोरी, उसके अंदर स्टोर करेगा 28। एड्रेस को भी मेमोरी दिया जाएगा। इस तरह से सारी चीज़। अब जो मेमोरी में स्टोर हुआ हमको डिस्प्ले कराना है कंसोल पे। ठीक, कंट्रोल S, कंपाइल, कंपाइल एंड रन। प्रीवियस डेटा क्यों दे रहा? कंट्रोल S से 1 मिनट, वर्कस्पेस दिस ABC स्टूडेंट डॉट क्लास, ये डॉट क्लास इसको डिलीट कर दो। डिलीट, प्रीवियस वाला है ना इसलिए आ रहा है। ये आ गया डॉट क्लास, इसको डिलीट कर दो स्टूडेंट। ठीक, कंपाइल, प्रोग्राम कंपाइल एंड प्रोग्राम रन। could not find load main class ABC, could not find exception। अभी के लिए रख लो ABC। ठीक है, चलो ABC क्लास का नेम सेम। कंपाइल, कैसे कंपाइल करते हैं, क्यों कर रहे हैं कंपाइल और रन? ठीक है, क्या डिस्प्ले क्या किया यार? जैकी एज 28, एड्रेस मेरठ। तो ये जैकी और एज किधर स्टोर्ड है आपका? मेमोरी में स्टोर्ड है ना, रैम में आपका, तभी आपको डिस्प्ले कर रहा है। ओके, 1 मिनट इधर देखो किधर का। हाँ, तो आप डिस्प्ले कर दो। तो जेवीएम डिस्प्ले कहाँ करेगा आपका? स्क्रीन किधर है? मेन मेथड
रीड करेगा और यहाँ JVM आपको डिस्प्ले करा देगा कंसोल पर। ये आपका कंसोल, कंसोल में क्या आउटपुट, कंट्रोल V। कहाँ यार सभी लोग चले जा रहे हैं यार, बार बार मजे नहीं आ रहा पढ़ाने में आप लोगों को। समझ में नहीं आ रहा होगा प्रोग्राम ना। जैकी, क्या नाम है, आयुष, आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहा है। यस सर। हम्म, तो अभी आपको फ्लो बता रहे हैं, ठीक है। तो चीज़ें इंटरनली कैसे वर्क करता है, इंटरनली हमें जानना जरूरी है। रीज़न क्या है, जब तक आप इंटरनल अप्रोच नहीं जानेंगे तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। तो ये चीज़ें मैंने जो आपको बताया कि ये जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्लास, ये मेमोरी क्रिएट कौन करता है, इनको नेम की मेमोरी JVM कैसे क्रिएट करता है, JVM की ज़रूरत क्यों पड़ रही है इस सॉफ्टवेयर। एक दो, अभी क्या है, स्टूडेंट भी ज़्यादा नहीं है, अभी बार बार लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है। JVM इम्पोर्टेंट चैप्टर है और कुछ लोग मुझे लगता है कि अभी आए नहीं है, दो चार लोग आ जाए, सभी लोग प्रॉपर कंटिन्यू, फिर कंटिन्यू करते हैं क्लास अच्छे से, है ना। अभी देखो एक दो प्रोग्राम और बनाते हैं, अभी प्रोग्राम ही बनाते हैं, बस प्रोग्राम को फंडा समझो। तो अभी मैं बोलता हूँ कि एक JVM, जो JVM है, ये आपके मेन मेथड को कॉल करता है ना। मेन मेथड को कॉल करता है, मीन्स मेन मेथड को ही पहचानता है, इसके अलावा दूसरे मेथड को नहीं समझता है, ठीक है। मैं बोलता हूँ नहीं, अगर मैं बनाता हूँ एक मेथड, क्या नाम से, एडिशन। मेथड क्यों यार, मेथड क्यों बना रहे, मेथड का काम क्या है, मेथड क्यों बनाया जाता है, मेथड मतलब क्या है। देखिए किसी भी, कोई भी आप रियल बिहेवियर, प्रॉपर्टी और बिहेवियर से हमें पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट का क्या काम है। ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब ये ह्यूमन, ये ऑब्जेक्ट है और ये एक व्हीकल है, व्हीकल, व्हीकल। ठीक है, आप समझ जाना है कुछ, व्हीकल, ठीक है, ये व्हीकल है, व्हीकल। और इसी तरह से XYZ जो भी हो, एनिमल हो, बर्ड हो, कोई भी हो ऑब्जेक्ट, इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। बिहेवियर और इसकी प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर। बिहेवियर प्रॉपर्टी मीन्स वेरिएबल्स उसके होते हैं कि
सर आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज? यस सर, अभी आ रही। अच्छा देखो, ह्यूमन की प्रॉपर्टी क्या है यार? ह्यूमन की प्रॉपर्टी आईज, लेग्स, है ना, बॉडी, बॉडी है, इसकी हाइट है, लेकिन इसकी बिहेवियर क्या है? ह्यूमन की बिहेवियर बताओ क्या है यार? एक पर्सन की बिहेवियर क्या होती है? ईटिंग, स्लीपिंग, रनिंग, हाँ, ईट, स्लीप, रन, ह्यूमन की बिहेवियर है। अगर मैं इसकी बिहेवियर और क्या नाम है, इसकी बिहेवियर और एक व्हीकल की बिहेवियर बोलूं तो आप क्या बोलोगे? दोनों की बिहेवियर सेम है यार। व्हीकल ईट करता है, स्लीप, रन, हाँ सर। नहीं ना, इसकी बिहेवियर क्या होगी? व्हीकल की बिहेवियर क्या होगी यार? अरे, सर वो तो बस जैसे पेट्रोल डालते हैं वो चलता है, डीजल पेट्रोलियम। हाँ, तो इसका काम क्या होता है, जैसे कि एक ये बिहेवियर, इसका बिहेवियर लग रहा है आपको कि ये ट्रांसपोर्ट के काम में आ रहा है ना, ट्रांसपोर्टिंग के लिए। और कार जो होगी उसकी बिहेवियर क्या होगी? तो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ की जाएगी कार, नहीं, पैसेंजर के लिए, पैसेंजर को लाना। बस की बिहेवियर अलग, कार पर्सनल यूज़ के लिए। तो इस तरह से सभी चीज़ों की बिहेवियर बताता है कि वो क्या काम करता है वो ऑब्जेक्ट, और वो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बताता है कि वो ऑब्जेक्ट का रूप क्या है, वो किस टाइप का डेटा है। डेटा का टाइप बताता है कि वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। बिहेवियर मतलब उसका काम क्या है, वो ऑब्जेक्ट क्या काम कर सकता है। चीज़ें समझ में आ रही है? प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या बिहेवियर होनी चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट की। एनिमल की बिहेवियर क्या होती है, और एनिमल की प्रॉपर्टी? एनिमल, अब सारे एनिमल की प्रॉपर्टी सेम तो होगी नहीं, और सारे एनिमल की बिहेवियर सेम नहीं होगी। सबकी बिहेवियर डिफरेंट होती है, सभी की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। लायन की प्रॉपर्टी उसकी अलग होगी, लायन का बिहेवियर भी अलग होगा। हाँ, डॉग की प्रॉपर्टी अलग, डॉग की बिहेवियर अलग। ठीक है, तो प्रॉपर्टी और बिहेवियर किसी भी क्लास में, कोई भी आप टेम्पलेट अगर डिजाइन कर रहे हैं तो उसके प्रॉपर्टी और बिहेवियर के बेस पे ही हम चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। यहाँ जो बिहेवियर है, बिहेवियर इंडिकेट करता है किसका? आपका मेथड्स। और प्रॉपर्टी इंडिकेट करता है आपको वेरिएबल्स, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स एंड मेथड्स। मेथड्स इंडिकेट करता है इसकी बिहेवियर की। ठीक है, बिहेवियर स्पेलिंग मिस्टेक है, करेक्ट कर लेना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। तो ये ए बी सी हमारे पास क्या है? क्लास है। प्रॉपर्टी अभी आप बताएंगे क्या वेरिएबल्स होते हैं, लोकल वेरिएबल्स किसे होते हैं, क्लास लेवल वेरिएबल्स क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं। तो वेरिएबल की क्लास अलग से चलेंगी। और मेथड्स, कैसे मेथड्स बनाते हैं, इंस्टेंस मेथड क्या होता है, स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं, ये स्टैटिक मेथड है, इनका यूज़ क्या है, पब्लिक क्यों यूज़ किया गया है, हाँ, वॉइड क्यों यूज़ किया गया है, स्ट्रिंग एरे यूज़ क्यों किया गया है, इसका इसका क्या रोल है। तो ये अभी अगर आपको क्लियर नहीं है कोई बात नहीं है, सिर्फ आप स्टोरी पे देखो, फोकस करो कि प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। एक एक क्लास, सभी चीज़ की सेपरेट सेपरेट क्लास है, अलग अलग। ठीक है, स्टैटिक जब चलेगा तो स्टैटिक का पूरी क्लास चलेगी। रिटर्न टाइप वॉइड इंट स्टूडेंट रिटर्न टाइप पे चलेगी। ठीक है, मेथड्स कैसे बनाते हैं, इसके पैरामीटर कैसे बनाते हैं, ये पैरामीटर है। तो मेथड पैरामीटर
और रिटर्न टाइप ये क्या कहलाते हैं, ये ठीक है, सब एक एक क्लास है ना। एक एक बैग सारी चीज़ें तुरंत समझ में नहीं आएगी, तो इसका टेंशन मत लेना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। फर्स्ट डे किसी को नहीं समझ में आता है। ये कोर जावा है, सारी चीज़ें इसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं और सबको मिला के बनाना होता है। तो इसलिए जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ उसी पे फोकस कीजिए। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही वो आने वाली क्लास में धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो एक मेथड मैं बना रहा हूँ क्या करने के लिए कि स्टूडेंट का मेथड है एडिशन। मान लो कोई मैंने एक मेथड बनाया एडिशन, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। एक मेथड मिस ऐड मेथड है, ऐड करने के लिए कोई भी चीज़ों को ऐड करने के लिए। ये देखिए मेथड क्या होता है, मेथड का नेम, उसके अंदर वो पैरामीटर प्लस उसकी लॉजिक, वो क्या काम करेगा। मेथड का नेम ऐड, मेथड की पैरामीटर, पैरामीटर मीन्स क्या इनपुट देना है, ये इनपुट, ये पॉइंट, ये जो चैप्टर कहलाता है इनपुट्स। कोई भी मशीन में कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट आप इनपुट देते हैं ना। बिना इनपुट दिए, बिना अगर आपको कोई चीज़ें ऐड करनी है, जब तक आप इनपुट नहीं देंगे 2+2, तो कैसे आउटपुट देगा यार कैलकुलेटर, कैसे बताएगा कि 2+2 4 होगा। कहीं 2+2 0 कर दे तो, 2+2 0 कर दे तो प्रॉब्लम है ना। तो लॉजिक कैसे लिखी गई है, लॉजिक कैसे लिखी गई है कि जब यूजर एंटर करता है फर्स्ट डेटा मीन्स 2 और +6, 2+6 और आप रिटर्न कर रहे हो उसको, क्या बोलो प्रिंट कर दो, तो ये मेथड अगर आपका रिटर्न करता है 2 इंटू 6, 2 इंटू 6, तो अब बताइए आप ऐड नाम, मेथड का नेम अलग है और ऑपरेशन क्या हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं। तो लॉजिक करेक्ट है यार, करेक्ट लॉजिक लिखा है। मेथड का नेम आपने ऐड दिया है तो वो ऐड करना चाहिए, मीन्स प्लस होना चाहिए, है ना। तो जो आप मेथड बनाएंगे क्या काम करना है वो मेथड, उसके हिसाब से आपको इनपुट पास करने होंगे। तो जो ये इनपुट जो पास कर रहे हैं डायरेक्ट, आप 2+6 अगर आप ऐसे रिटर्न करेंगे तो चीज़ें देखिए क्या होगा। कंपाइल मैं कर रहा हूँ, कंपाइल, तो कंपाइलर क्या बोल रहा, मीन्स प्रोग्राम जो लिखने का तरीका है आपका वो क्या बोल रहा है, इनवैलिड मेथड डिक्लेरेशन। जो मेथड आपने डिक्लेयर किया है वो इनवैलिड है। रिटर्न टाइप इज रिक्वायर्ड, मीन्स जो मेथड आप बना रहे हैं ऐड टू 6, इसमें रिटर्न क्या कर रहे हैं। मैंने आपको कैलकुलेटर में 2 और 6 एंटर किया, 2+6 एंटर किया और कुछ भी रिटर्न ना करे तो क्या मतलब है उस कैलकुलेटर का, कोई मतलब है, कुछ भी आउटपुट न दे। तो आपको क्या करना है, कोई भी मेथड बनाएंगे तो मैंडेटरी क्या है, रिटर्न, डेटा रिटर्न करना चाहिए, चाहे कुछ भी रिटर्न करे लेकिन रिटर्न होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप बोले कि नहीं मुझे कुछ रिटर्न नहीं चाहिए, तो भी बताना है प्रोग्राम को, मिस जेवीएम को, कि हमें कुछ रिटर्न नहीं चाहिए, आप सिंपल डिस्प्ले करा दो, ठीक है। कुछ भी रिटर्न नहीं चाहिए, तो रिटर्न नहीं चाहिए तो इसका मतलब वॉइड। अगर आपको रिटर्न चाहिए तो रिटर्न टाइप, क्या रिटर्न करना है। तो मान लीजिए मुझे इसको प्लस करने के बाद रिटर्न कितना करना होगा, 8, 2+6 8 रिटर्न करना होगा। अब बोलो लॉजिक सही है, ये तो मैनुअल है ना। क्या प्रोग्राम होगा अगर यूजर ने 2 की जगह 5 एंटर करना चाहे तो इसको सॉफ्टवेयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि यूजर कुछ भी एंटर करे आप रिटर्न करें। तो रिटर्न करने के लिए एक वेरिएबल्स बनाएंगे, एक मेमोरी क्रिएट करेंगे कि सबसे पहला स्टोर करना है डेटा इंट ए टाइप की मेमोरी हो। दूसरा स्टोर करेंगे वेरिएबल्स इंट बी, ए और बी में जो भी डेटा एंटर किया जाए उसको A+B करो और उसको थर्ड मेमोरी में स्टोर करो, तीसरी मेमोरी, उस मेमोरी का नाम इंट सी। अब जो सी में जो डेटा स्टोर हो
उसको आप रिटर्न कर दो, रिटर्न सी। अब जो रिटर्न आपने किया सी, ये सी जो होगी किस टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा है, इंट टाइप का, इंट। अब ये लॉजिक आपका परफेक्ट है या नहीं? कंपाइल, कंपाइल कोई एरर नहीं दे रहा कंपाइलर, मतलब हमारा लॉजिक सही है। अब क्या आउटपुट आएगा, कंट्रोल टू रन, नो आउटपुट। अरे क्यों नहीं आ रहा है यार आउटपुट? हमने लॉजिक तो सही लिखा ना, लॉजिक हमने करेक्ट लिखा, मेथड भी बनाया, सब कुछ सही किया, लेकिन इनपुट, इनपुट कौन दे रहा है यार इसको? हाँ, तो जब आप ये चीजें बनाते हैं प्रोग्राम में, ये मेथड आपने बनाया है, लेकिन यूजर इनपुट कहाँ दे रहा है? मीन्स कोई वैल्यू तो इसे पास करनी होगी। तो मान लो ये जेवीएम किसको कॉल करता है, मेन मेथड को। मेन मेथड को बोलना है कि हमारे पास एक और मेथड है, जो कि क्या मेथड है, ऐड मेथड। ऐड मेथड को दो इनपुट देना है। क्या इनपुट देना है, किस टाइप का डेटा ले रहा है, इंट टाइप का। इंट क्या होता है भी बताएंगे, ठीक है। 2 + 10। अब बोलो क्या आउटपुट आना चाहिए, क्या आउटपुट आएगा अब? 2, ये मेथड, हाँ, क्या आउटपुट आना चाहिए बोलो? 12 आना चाहिए, ठीक है। देखो 12 आना चाहिए, बट ये 12 नहीं आएगा, क्यों? कंट्रोल एस से कंपाइल, कंपाइलर ने क्या बोला, एरर। नॉन स्टैटिक मेथड ऐड जो है आपने मेथड बनाया है, इंट टाइप के 2 पैरामीटर्स आप कंटेन कर रहे हैं, मतलब ले रहे हैं, कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कांस्टेंट ऐड मेथड। तो जो आपने ऐड मेथड है ये स्टैटिक है, क्या स्टैटिक क्यों है बताएंगे? स्टैटिक मतलब स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड कॉल नहीं कर सकता, इसलिए इसको स्टैटिक आपको बनाना पड़ेगा, तो ताकि ये इस मेथड को कॉल कर सके। स्टैटिक नॉन स्टैटिक में क्या रोल है अभी पूरी क्लासेस के आगे चलने वाले बताएंगे, ठीक है। अब बोलो, अब कंपाइलर क्या बोलेगा? मान लीजिए स्टैटिक मैंने बता दिया, बोले स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक है, इसलिए मेथड को हम कॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो ठीक है, आपने भी इसे स्टैटिक बना दिया अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो अब बोलो, कॉपी, कंपाइल, कंपाइलर ने कोई एरर नहीं दिया, मतलब सब कुछ सही है, ठीक है। रन करते हैं इस प्रोग्राम को, कंट्रोल टू, नो आउटपुट। नो आउटपुट मतलब अब तो आउटपुट देना चाहिए ना। मे सर ए और बी की वैल्यू साइन नहीं हुई है ना? नहीं, देखिए मेथड आपने कॉल किया 2 और 10, 2 और 10 इस मेमोरी में स्टोर होगा, ओके। इसके बाद इसको ऐड किया जाएगा, 2 + 10 कितना होगा, 12। 12 कहाँ स्टोर होगा, सी के अंदर। 12 स्टोर हो गया सी। सी रिटर्न कर रहा है किसे, रिटर्न किसे कर रहा है, इस मेथड को। तो इस मेथड में 12 आ चुका है, लेकिन आप उसे प्रिंट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हाँ, तो फर्स्ट क्या करना होगा, जो चीजें रिटर्न आती हैं उसको आपको स्टोर करना पड़ेगा इंट डी में। आप इस मेमोरी में स्टोर करेंगे, क्योंकि ये क्या रिटर्न कर रहा है आपको, 12। तो 12 कहाँ है, इसके अंदर स्टोर किया गया। अब आउटपुट क्या आएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। प्रिंट कर दो किसे, अब किसे प्रिंट कराएंगे, वैल्यू किसके अंदर स्टोर्ड है, डी। हाँ, डी के अंदर। अब क्या आउटपुट आना चाहिए, कंपाइल, नो प्रॉब्लम, एंड रन। प्रोग्राम क्या करे, रन कर, 12 आया यार आउटपुट। करेक्ट हमारा लॉजिक, लॉजिक समझ में आ रहा। हम्म। तो ये चीजें रिटर्न कर रहा, आपने बोला कि मुझे रिटर्न चाहिए, एक यूजर ने बोला, मतलब आपने जो लॉजिक दिया, बोला कि आप मुझे रिटर्न दो, इस मेथड का काम रिटर्न करना है। अगर आप बोलेंगे नहीं मुझे रिटर्न ना करो, खुद ही प्रिंट कर दो, तो खुद प्रिंट करने के लिए फिर यहाँ इसको स्टेटमेंट देना पड़ेगा प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अभी बताएंगे। अभी इसका मैं आपको एक मेमोरी डायग्राम, एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ ताकि आप समझ सकें कॉपी चीज़ों को। बाकी लोग आए यार, चले गए सब?
सारे के सारे गायब हैं। आयुष, जैकी, क्या है यार जैकी, कैसे चल रहा है यार? अच्छा अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से संडे को छुट्टी रखेंगे। हम्म मैं सोचता हूँ संडे को सब फ्री रहते हैं यार, मैं भी फ्री रहता हूँ, तो इसलिए सैटरडे संडे मेरी ज्यादा क्लास चलती है। हम्म, अच्छा अच्छा। हम्म हाँ, सैटरडे संडे को क्या है, क्लास है, बाकी वर्किंग टाइम रहता है यार, सबको प्रेशर रहता है, काम करके आओ तो दूसरा एक्स्ट्रा काम निकल आता है। हम्म ठीक। अच्छा। हम्म। और ये फिरदौस भी चला गया, और कौन कौन आया था, आसिफ, लोग आए भी नहीं। चलो उन लोगों का कुछ इशू आ रहा होगा, ठीक है, फिर से रिवाइज करा देंगे सारा कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन क्या है ना, एक बार पढ़ाने के बाद दोबारा चीज़ों को बताओ ना, तो वो फिर इंटरेस्ट नहीं आता, वो मज़ा नहीं आता पढ़ाने में, एक बार चीज़ें आगे चली जाती है तो फिर आगे ही चलती है। तो सर जेडीके डाउनलोड कैसे करना है? अच्छा, जेडीके मैं बता देता हूँ। जेडीके सिंपल, आप यहाँ पर जेडीके जाए, यहाँ पर ये क्लिक है जेडीके 8, यहाँ से आपको जेडीके देखिए आपको दे रहा है जावा डेवलपमेंट, जेसी मीन्स जे टी के किट, है ना। ये किट है, इसके अंदर आप कौन सा वर्जन है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिए, सोलारिस है या विंडोज़, विंडोज़ हो तो विंडोज़, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पास क्लिक कीजिए, राइट क्लिक। अब यहाँ से आपका मांगेगा ईमेल डाउनलोड वगैरह करने के लिए, ठीक है, तो डाउनलोड कीजिए। तो ओरेकल में आपको लॉगिन करना होगा, ईमेल आईडी वगैरह, ठीक है। यहाँ तो ये हमारा ईमेल आईडी है, आप ओरेकल में बना लीजिए, यहाँ पास जैसे साइन इन करेंगे, अगर नहीं होगा तो क्रिएट कर लेना अकाउंट, अकाउंट क्रिएट करने के बाद वो डाउनलोड परमिशन दे देगा, ठीक है। नहीं होगा तो बताना, अगर पहले ट्राई कर लो एक बार आप लोग। तो ये जेडीके का 8, जेडीके 8, ठीक है, यहाँ पास लिखा है, यहाँ पास इसको कर लेना EX से। फिर उसके बाद कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे चीज़ों को अरेंज करना है, फर्स्ट आप लोग इंस्टॉल कर लेना, कल बताऊंगा जब क्लास लूंगा प्रॉपर, तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा, ठीक है। ओके सर। हम्म तो ये प्रोग्राम देखो, मेमोरी डायग्राम बना दे रहे हैं, कितना टाइम हो गया, 10 मिनट बचा है। अच्छा अच्छा, तो मेमोरी डायग्राम कैसे इसका स्ट्रक्चर रेडी होगा, कंट्रोल V। तो जेवीएम किसे कॉल करता है, आपका मेन मेथड को। जब जेवीएम ये जेवीएम है, मान लीजिए जेवीएम ने किसे कॉल किया, मेन मेथड को, ये मेन मेथड, ये आपका जेवीएम जेवीएम मेन मेथड को जब कॉल करता है तो मेन मेथड से पूछता है क्या लॉजिक एग्जीक्यूट करनी है। तो जेवीएम मेन मेथड बोलेगा कि मेरे पास जो इस लाइन नंबर, इसमें ये लाइन है, इसको एग्जीक्यूट करना है, फिर उसके बाद इसे एग्जीक्यूट करना है, दो ही लाइन है ये। इसके बाद ये तीसरे लाइन को जेवीएम नहीं पहचानता है ये क्या है, ठीक है, इसको बिल्कुल भी नहीं जानता है। तो मेन मेथड बताएगा कि मेरे पास एक ऐड मेथड है, जो कि ये जेवीएम से मेन मेथड को कॉल करेगा। अब यहाँ पास ये क्या है, कॉल किया गया है इस मेथड को, तो ये कंट्रोल सीधा उठ के कहाँ चला जाएगा आपका, जैसे इस लाइन को रीड करेगा, इंट डी, डी की मेमोरी क्रिएट होगी, डी की मेमोरी जेवीएम क्रिएट करेगा, एक एरिया होता है, तो मैं अभी सिंपल मान लो एक एरिया, मतलब जेवीएम जेवीएम डी नाम की मेमोरी क्रिएट करता है, ठीक, डी नाम का मेमोरी क्रिएट कर लिया, ये डी, इसका नाम क्या है मेमोरी का, डी, ठीक है, पहले मेमोरी क्रिएट किया। अब जब ये कॉल करता है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू अभी इसके अंदर होगी 0, ओके। ऐड मेथड, अब कंट्रोल यहाँ से सीधा चला जाएगा, ऐड मेथड को सर्च करेगा कि ऐड मेथड अवेलेबल है, यस अवेलेबल है, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा, एरर देगा कंपाइलर। मैं कहता हूँ चलो ये ऐड मेथड अवेलेबल है, तो इसने इस ऐड मेथड को कॉल किया, कॉल करेगा। मैं इसको क्या है, ये ऐड मेथड जो पैरामीटर इसके पास क्या है, दो इनपुट ले रहा, दो इनपुट, तो ये लोकल मेथड, ये लोकल मेथड है, मेथड इसका फिर से दो मेमोरी क्रिएट होगा, कौन सा,
JVM इसको भी क्रिएट करेगा लोकल मेथड के लिए, इंट ए और इंट बी, 2 टाइप्स की मेमोरी क्रिएट होंगी, ए और बी, ए और बी, 2 मेमोरी क्रिएट होगा। अब इस मेमोरी, जब ये मेमोरी क्रिएट होगा तो फर्स्ट वैल्यू क्या स्टोर किया जाएगा इसके अंदर, ए मेमोरी में 2, सेकेंड मेमोरी में 10, 2 एंड 10 ये स्टोर होगा। फिर नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट किया जाएगा, JVM इसको एग्जीक्यूट करेगा। इस लाइन का क्या काम है, ए प्लस बी, एक फिर से एक मेमोरी क्रिएट होगी, क्या नाम से होगा, इंट टाइप का, जिसका क्या नाम होगा, इंट सी, इंट टाइप की मेमोरी क्रिएट होगी, उसका नाम होगा सी। अब सी में क्या करना है, स्टोर किया जाएगा डेटा, स्टोर कर दो ए प्लस बी, तो ए का डेटा प्लस बी का डेटा जो दोनों होंगे इसको प्लस किया जाएगा, कितना होगा 12, 12 हुआ। 12 कितने स्टोर होगा आपका, 12 इसमें स्टोर होगा, प्लस करने के बाद ये प्लस 12 सी में है। अब क्या बोला, सी बोला कि रिटर्न कर दो, तो जैसे ही ये रिटर्न करेगा, किसे रिटर्न, सी रिटर्न किस टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा है आपका, इंट टाइप का, ओके। तो रिटर्न इसने किया इसको, ये जहां से आया था मतलब वापस रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड यहाँ पर, ठीक है, आप समझ जाना सी या। तो यहाँ पास रिटर्न क्या आ रहा है, रिटर्न वैल्यू क्या आ रही है, 12, 12 आ रहा ना, 12। अब इसको हमने बोला कि जो 12 आ रही है इसको असाइन कर दो डी में, तो जो रिटर्न किया जा रहा है ये, इसको हम क्या असाइन कर रहे हैं, डी में, डी में असाइन किया। डी में क्या वैल्यू स्टोर होगी, अब डी में वैल्यू क्या स्टोर होगी, 12 ना, 12, ओके। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो डी में जो वैल्यू स्टोर्ड है इसको प्रिंट कर दो कंसोल पे, तो इसने क्या किया, सिंपल कंसोल पे डेटा प्रिंट करा दिया, डेटा क्या करेगा कंसोल पे प्रिंट, है ना सिंपल यार। अब यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर कंसोल पे जाएगा और क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा 12। लॉजिक समझ में आया, यार प्रोग्रामिंग डिफिकल्ट लग रही है क्या यार, है क्या यार आयुष, ये सर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। कोई बात नहीं, अभी पूरा अच्छे से बताया कहाँ हूँ मैं, अभी मैं सिर्फ प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है वो फ्लो बता रहा हूँ, फिर कैसे मेमोरी बनती है, क्या कौन से मेमोरी के लिए किस टाइप के डेटा टाइप के लिए मेमोरी बनाना है। अभी प्रॉपर आपकी क्लास अभी नहीं चल रही है, ठीक है, जैसे चलेगी तो ए टू जेड इन डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ लिखनी चाहिए, मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। तो आपकी क्लास चलती है, यही है कोर जावा, ठीक है। कोर जावा में जब ये पूरी चीज़ें आपकी कंप्लीट होंगी तब जाके आपको कोई प्रोग्राम बनाना फिर समझ में आएगा सारी चीज़ें। थोड़ा सा मेहनत, 3 महीने की मेहनत रहती है, 3 महीने आपको इसी में मेहनत करना है। लेकिन ये बताओ समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, भला चीज़ें आप ना लिख पाओ कोड खुद से, अगर मैं दूं वो अलग चीज़ है, लेकिन जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ वो तो माइंड में सेट हो रहा है ना, क्या क्या चीज़ें क्या चल सर? रही। हाँ हाँ, सर। बस इतना ही जरूरी है कि जो चीज़ें समझा रहा हूँ वो चीज़ आपके माइंड में सेट होनी चाहिए, कैसे प्रोग्राम लिखना है और आप कैसे डिज़ाइन करोगे, कोड को कैसे लिखोगे, ये धीरे धीरे चीज़ें आएंगी यार, धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी, क्योंकि डेली चीज़ें वही चलनी है, वही मेमोरी बनाऊंगा, डेली मेमोरी बनाना है, डेली कॉल करना है, मेथड बनाना है, मेथड कॉल करना है, सिंपल यही चीज़ है यार, ज़्यादा कुछ नहीं है। पूरे प्रोग्राम में जहाँ भी देखोगे सिर्फ मेथड बनाना, मेथड कॉल करना, यही चलता है, ठीक है। और जेकी देख लो, जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं वो लोग पहले रजिस्ट्रेशन करा ले, ताकि मैं उनको लिंक सेंड कर दूं। नहीं, अभी किसी ने नहीं किया है, सिर्फ आयुष का रजिस्ट्रेशन हुआ है अभी। हाँ, जितेंद्र को, आकाश को भी बोल देना, आकाश को, हाँ रजिस्ट्रेशन करा लें, ठीक है। चलो मिलते हैं कल, कल सेम टाइम पे इसी टाइम पे, है ना, ठीक है, ओके बाय। ओके सर।